हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त स्टोरी टेलर विशाखा। दोस्तों, मुझे एक कमेंट आया था कि जिस तरीके से मैंने मकर संक्रांति पर इतनी सारी बातें बताई थी, उसी तरीके से मैं महाकुंभ पर भी कुछ बातें करूं। चलिए, आज हम महाकुंभ पर बहुत सारी बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी से हो चुका है और यह 26 फरवरी 2025 यानी कि महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है, जहां लाखों श्रद्धालु, साधु संत और पर्यटक त्रिवेणी संगम पर स्नान करने आते हैं और पुण्य अर्जित करने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं महाकुंभ का अमृत कुंभ से क्या संबंध है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो कुंभ का अर्थ है उस अमृत कलश से जो समुद्र मंथन के समय में क्षीर सागर से निकला था, और मेले का अर्थ है सम्मेलन, जहां सब लोग एक साथ मिलते हैं। मान्यता है कि करोड़ों वर्ष पूर्व देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कुंभ निकला था, उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थी। इन्हीं स्थानों पर हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक 4 प्रमुख स्थान हैं जहां कुंभ का आयोजन किया जाता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी कि कलश लेकर आए थे। तब देवताओं और दानवों के बीच अमृत प्राप्ति को लेकर संघर्ष छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने इस संघर्ष को रोकने और अमृत को सुरक्षित रखने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया। उन्होंने अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए इंद्रदेव के पुत्र जयंत को सौंप दिया। जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश मार्ग से जाने लगे, लेकिन दानवों ने उनका पीछा किया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई। ये बूंदें प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी में, उज्जैन में शिप्रा नदी में और नासिक में गोदावरी नदी में गिरी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ कई आध्यात्मिक सभाएं आयोजित होती है, जिसमें साधु संतों के प्रवचन, योग साधना और विभिन्न अनुष्ठान शामिल होते हैं। प्रयागराज का कुंभ मेला विशेष रूप से संगम तट पर आयोजित होता है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम होता है। संगम का ये स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। कुंभ मेले के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु एकत्रित होकर पवित्र स्नान करते हैं और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर होता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, कुंभ मेले के अलावा अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ भी होता है। अर्ध कुंभ का आयोजन हर 6 साल में किया जाता है, क्योंकि अर्ध का मतलब आधा होता है। ये मेला हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल बाद लगता है और यह सिर्फ प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। और महाकुंभ मेला एक दुर्लभ आयोजन है जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद यानी 144 साल के बाद आता है। इसलिए इस आयोजन को महाकुंभ कहा जाता है। तो सोचिए दोस्तों, हम कितने भाग्यशाली हैं कि ये भव्य महाकुंभ हमारे समय में हो रहा है। ये भव्य आयोजन तो हमारे बच्चे जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं वो भी नहीं देख पाएंगे। शायद बच्चों के बच्चे अपने ओल्ड एज में ये आयोजन देख पाए। तो अब फील हो रहा है ना दोस्तों कि हम कितने स्पेशल हैं, हमें कितना सोच समझकर भगवान ने बनाया है। इसलिए भगवान जी को एक थैंक यू तो बनता ही है। थैंक यू भगवान जी, हमें इतना स्पेशल बनाने के लिए और इतनी प्रीशियस लाइफ देने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्पेशल फील कीजिए, खुश रहिए और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप हमेशा भूल जाते हैं।